श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 मई यानी कि बुधवार की दशमी का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज आप सभी को करना होगा कनेर के पुष्प से ये उपाय जिससे आप अपनी विशेष को आप अपनी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी कर सकते हैं। बुधवार की दशमी के दिन कनेर के पुष्प का ये उपाय अगर घर की स्त्रियां कर देती हैं तो आपका पूरा घर संवर जाता है। ठीक है ना, करना है तो आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या, कनेर का पुष्प दिख रहा है। कनेर के पुष्प 2 टाइप के होते हैं, 2 क्या 3 तरीके के होते हैं। कुछ आपको हल्का सा पिंक दिखाई देगा, कुछ आपको पीला वाला होगा, कुछ आपको सफ़ेद दिखाई देगा, लेकिन हमें यहाँ पीला वाला लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कनेर के पुष्प को लेना होगा। फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, अभी आप इस पे नोटिस मत करना क्योंकि उपाय समझने में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, बना दिया मैंने। अब देखो, आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है, बताया है मैंने। तो आपके पास में जो कनेर का पुष्प है उस कनेर के पुष्प को कुछ जगहों पे टच कराना है और फिर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है ना, कौन कौन सी जगह होगी? 3 स्थान तो शिवलिंग पे ही मेन होते हैं। सबसे पहले उस कनेर के पुष्प को अपने घर की प्रॉब्लम समस्याओं का स्मरण करके कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है, यहाँ पे जलाधारी पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच करोगे। ठीक है ना, यहाँ पे टच करने के बाद में एक स्थान होता है शिवलिंग पे जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, जो होता है माता का हस्तकमल यानी कि माँ पार्वती का स्थान होता है। वहाँ पर आप सभी को दूसरे स्थान पे टच कराना है कनेर का पुष्प। बार बार कनेर के फूल को चेंज नहीं करना है, एक ही फूल लेना है और अलग अलग जगहों पे टच कराना। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, दूसरे स्थान पे माता का हस्तकमल, तीसरे स्थान पे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में त्रिशूल होता है। अरे होता है कि नहीं होता, बताओ भाई जल्दी से, उस त्रिशूल पे टच कराओगे। चौथा, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक मटका होता है जिसमें भोलेनाथ की 5 बेटियां जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके समर्पित करती हैं। उनका क्या नाम है? जया, विषहरा, सामलीबरी, देवतली और देव, यही तो होती हैं 5 बेटियां। तो उन 5 बेटियों का स्मरण करते हुए चौथी जगह टच कराना है कनेर के पुष्प को, वो उस कलश के जल को टच करा करके और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस कनेर के पुष्प को अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए समर्पित करके और फिर अगर आप 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो इससे आपके परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई द्वेष नहीं होता है, कोई संकट नहीं आती है और साथ ही साथ फैमिली में, परिवार में आपके बहुत सारे सुख होते हैं और आपको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय भाई आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो आपको करना है सफेद फूल के साथ में, है ना। सबसे पहले इस उपाय के आपको मैं बेनिफिट बताने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बातें करते हैं। इस उपाय के जो फायदे होंगे वो 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि पैसा, मतलब घर में आपके पैसा नहीं टिक रहा है, कमाई हो रही है पर पैसा नहीं टिकता है, बहुत ज़्यादा पैसों को लेके अचानक से तंगी आ जाती है। सेकंड वन, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका कर्ज नहीं उतर रहा है, मतलब कर्जे से भरे जा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए आप सभी को एक आप लोग को एक नहीं 7, कितने? 7 आपको सफ़ेद पुष्प लेने हैं। ध्यान रखिएगा, आज है 7 तारीख और आज है बुधवार की दशमी तिथि और हम सभी को 7 फूल भी लेने हैं। ठीक है ना, लेने के बाद में दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होने वाली है वो है शहद, है ना। सभी के घरों में शहद होगा, थोड़ा सा शहद लेना और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आप एक शहद को किसी भी छोटी सी कटोरी में लेकर के आना। जो मैंने आप लोगों को सफ़ेद पुष्प दिखाए, उन सफ़ेद पुष्प को इसी शहद के अंदर
डाल देना। कितने सफ़ेद पुष्प हैं? 7। अब एक एक करके उन सफ़ेद पुष्पों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करते जाएंगे। ठीक है ना, मेरी बातों को सुनिएगा। जब हम एक एक सफ़ेद पुष्प को शहद में डुबा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे तो महादेव का वही नाम आपको दोबारा से बोलना है। कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है? चढ़ाते जाना है। चढ़ाने के बाद में अब आपको 1 लोटा जल भी चढ़ाना है, लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप उस शहद को के अंदर सफ़ेद पुष्प को समर्पित करोगे तो आप सभी लोग यहाँ पर शहद को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे, लेकिन जब जल चढ़ाएंगे तो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना है। आपके घर में किसी भी प्रकार से धन को लेकर के कोई दिक्कतें कभी नहीं आने वाली। ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। बहुत इजी से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा ये तीसरा उपाय है। और अक्सर इस उपाय के बारे में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है। सबसे पहला काम करेंगे, वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है बहुत सारी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय आपको 2 चीज़ों में काम आएगा। पहला, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब हर छोटी बातों को लेके घर में बहस हो रही है, तो आप उपाय करेंगे। दूसरा, आप इस उपाय को किसी भी व्यक्ति के क्रोध को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। ये उपाय बहुत इजी है और आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को एक बार ख़त्म कर दोगे तो फिर आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा इधर उधर, है ना। इसके लिए आप सभी को यहाँ पे दूर्वा दिखाई दे रही है। कितनी दूर्वा लेनी है भाई? या तो 5 ले लेना या तो 21 ले लेना। ठीक है ना। यहाँ बीच का कोई नंबर है ही नहीं। या तो 5 दूर्वा चाहिए या तो 21 दूर्वा। दूर्वा 2 टाइप की होती है, एक सफ़ेद दूर्वा होती है, एक आपको हरी दूर्वा मिलती है। तो आपको ना तो सफ़ेद लेना है ना हरी, आप सभी लोगों को आपको सफ़ेद नहीं लेना, आपको हरी लेनी है, 5 या 21। ठीक। इसको लेने के बाद में आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है पीला चंदन। तो आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना। आप थोड़ा तरीका समझो। तांबे का लोटा लीजिएगा, उस तांबे के लोटे के अंदर जल भरेंगे और सीधा पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो भाई, थोड़ा सा गला गड़बड़ है मेरा ना, तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आराम से बोल रहा हूँ ताकि मैं समझा भी ले जाऊँ और वीडियो भी बन जाए ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। इतना हो गया। अब आपके पास में जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यहाँ पे लेपन करना। और जो आपके पास में दूर्वा है ना, चाहे 5 हो चाहे 21 हो चाहे जो भी हो, उन दूर्वा को इन्हीं पीले चंदन के ऊपर समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाओगे, जल इसी पीले चंदन दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा, जल को रोक लेना, जल के अंदर उठा करके इस दूर्वा को डाल देना और इस कलश को लेके अपने घर पे जाना। जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में इन जल का छिड़काव कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है। किसके नाम से भाई करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके, और जल का छींटा भी आपको कर देना है। इतना करके देख लीजिए, आपके घर के जो नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो घर के बाहर जाएंगी और घर में तो कभी लड़ाई झगड़े होंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और ये उपाय हम सभी को करना है बेलपत्र के साथ में। अब बेलपत्र का ये उपाय है और आज बुधवार की 10वीं तिथि है, तो आप सभी को यह उपाय किसके लिए करना है भाई? रोग बीमारी के लिए। अच्छा हाँ, देखो रोग का नाम आया तो मुझे एक चीज़ें याद आ गई। आप लोग क्यों दवा बंद कर देते हो भाई? प्लीज़ मत किया करो। मेरे पास आपके परिवार के मैसेज आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अभी कल परसों मैसेज आए कि भैया उपाय बताया था तो उपाय काम कर गया तो उन्होंने दवा बंद कर दिया अपने मन से। क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अगर आपने देखो, अभी परसों की कथा में गुरुजी ने बताया था कुछ डॉक्टर के बारे में कि जो डॉक्टर है ना, वो भी भगवान का रूप ही माने जाते हैं। तो आपको अपने आप में बहुत एटीट्यूड नहीं रखना है भाई ना। जब डॉक्टर साहब ने दवा लिख दिया है तो बिना उनकी परमिशन के खुद दवा बंद मत करो, खुद डॉक्टर मत बना करो, ठीक है ना। जब वो कह दें भाई दवा बंद कर दो, दिन बंद किया करो, ठीक। भले ही ठीक हो गए हो बट एक बार उनको दिखा लो, है ना। चलो, अब रोग मुक्ति के इस उपाय के लिए हमें एक बेलपत्र चाहिए बहुत ही प्यारी सी, और थोड़ा सा मूंग के दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी।
फिर तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। रोग बीमारी का उपाय है तो क्या डालेंगे? गंगा जल। और फिर पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, जो बेअसई नहीं, सबसे पहले काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके जल चढ़ाना है और फिर बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके जो मूंग के दाने थे उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना, महादेव से विनती करना, हमारे घर में ये सदस्य है, बहुत बीमार रहता है, हे शिव शंभु भोलेनाथ आप इसे ठीक कर दें। ऐसे प्रार्थना करके और फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर में कभी कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।